आपके सहारे सा सहारा और कौन है, आपके सहारे सा सहारा और कौन है, आपका हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आपका हमारा बाबा प्यारा और कौन है, आपके सहारे सा सहारा और कौन है, आपके सहारे सा सहारा और कौन है। हम कहाँ पे ढूंढते, आप खुद ही आ गए। हम कहाँ पे ढूंढते, आप खुद ही आ गए। बादलों सा आपने प्यास मन की बुझा गए। बच्चे कहते निहारा और कौन है, आपके सहारे सा सहारा और कौन है, आपके सहारे सा सहारा और कौन है। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे 15 तारीख की। तो बाबा कहते हैं धीरे धीरे सब तक आवाज पहुंचेगी। इसकी कई ऐसे साधन अखबार है, आज तो सोशल मीडिया आ गया ना। तो बाबा कहते हैं उस समय बाबा ने अखबार की बात कही थी, क्योंकि बिना बाबा की याद से किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। तो सब तक आवाज पहुंचेगी और हमको भी क्या करना है, पहुंचाना है, सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं अब वाणी से परे जाने का समय आ गया है, अब घर जाने का समय आ गया है। इसलिए क्या करना है, उस शांति धाम जिस घर से हम आए हैं बाबा को याद करना है, और उस घर को भी शांति धाम और सुख धाम को भी याद करना है। तो बाबा कहते हैं कि आज एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। बिना एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाए आज पुरुषार्थ में गति आ नहीं सकती है। तो अभी हम बाबा की मुरली को विस्तार से सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे इस दुख के घाट पर बैठ, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। शांति धाम और सुख धाम को याद करो।
इस दुख धाम को भूल जाओ, इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली का प्रश्न, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? क्या है? निश्चय है ना। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं तब तक पुरुषार्थ कर नहीं सकते। उत्तर है निश्चय। निश्चय किस पे? एक तो बाप पे जब निश्चय होगा तो सभी ज्ञान की सही बातों पे हो जाएगा ना, स्वयं पे, बाप पे और ड्रामा पे तो हो जाता है। उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए। पहले तो बाप पे निश्चय हुआ, फिर हमें क्या पता चला, क्या निश्चय हुआ? बाप नई दुनिया के लिए सौगात लाए। नई दुनिया की, नई दुनिया की। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है, कोई टाल नहीं सकता। होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं तो सुधरेंगे नहीं। भाई नई दुनिया में जाना है, देवता बनना है, भाई सौगात बाबा दे रहे हैं तो ये भी क्या होना चाहिए? निश्चय। निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज निकलेगा। तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। वो तो छोटी सी बात थी। अखबारों से भी ज्यादा फास्ट क्या है आज के समय में? सोशल मीडिया। कितने साधन है, फास्ट बाबा का संदेश पूरे विश्व में क्या हो रहा है? मिल रहा है, फैल रहा है। तो बाबा ने कहा है, तो आगे चलकर बाबा ने कहा है ना, सभी अखबार में बाबा का संदेश पहुंचेगा। ये भी होगा, लेकिन उससे भी फास्ट अभी के साधन से पहुंच रहा है। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस, शांति का स्तंभ, और टावर ऑफ सुख, सुख का स्तंभ। ऊंचे स्थान को क्या कहा जाता है? टावर। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। परमधाम घर जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वहां जानी चाहिए। वह है शांति का टावर। शांति धाम क्या है? शांति का टावर। ऊंची ते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। बाबा कहते चलो घर तो है, लेकिन चलता फिरता शांति का क्या बनना है आपको? चलो स्थान। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? हाँ, जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं, मुझे याद करो तो तुम शांति के टावर में आ जाएंगे, अर्थात शांति धाम में आ जाएंगे। उसको घर भी कहा जाता है तो शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती है। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो गोया जंगल के काटे हो, इसलिए दुख भासता है। बाबा कहते हैं इसलिए दुख का क्या होता है? अनुभव होता है। उस घर को भूल जाते हो और सुख धाम को भूल जाते हो। यह है दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें
याद आती है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद। बाबा कहते मधुबन की बात है, बाबा के यहाँ घर में जब यहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ वहाँ बाबा कहते उस घर की याद नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं कि घड़ी घड़ी शांति धाम और सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य है ना कि मुझे याद करो, मामेकम याद करो, स्पष्ट लिखा है। भगवान क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हाँ, देवी देवता बनाएंगे, स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? तो स्वर्ग के मालिक ही कौन है? देवी देवता। जब स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बैठे हो तो उस घर के लिए माना शांति धाम और स्वर्ग के लिए सुख धाम के लिए बाप जो श्रीमत देते हैं तो उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता, वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं। बाबा ने बताया कि गुरु का मतलब ही है दुर्गति से छुड़ाने वाला, सदगति में ले जाने वाला। तो वास्तव में बाबा कहते वो कार्य तो करते हैं, मार्गदर्शन लोगों का करते हैं, लेकिन बाबा कहते केवल धर्म स्थापन करते हैं, वापिस ले जाने के लिए थोड़े आते हैं। दुनिया का कोई भी देहधारी गुरु, चाहे धर्म पिता हो या आज मनुष्य जितने गुरु हैं, कोई भी किसी को घर ले जा नहीं सकते। गुरु अर्थात जो वापिस निर्वाण धाम वानप्रस्थ में ले जाए, परंतु एक भी गुरु वापिस ले जाने वाला नहीं है। क्योंकि उस गुरु को घर का रास्ता पता नहीं है, वो गुरु खुद थोड़ी जाता है ना भाई। जिसको घर का रास्ता पता हो ले जाए, उनको खुद ही पता नहीं। एक भी निर्वाण धाम में जाते नहीं। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते हैं ना फॉलोअर्स ही जानते। वानप्रस्थ माना लोग समझते हैं 60 वर्ष की उम्र हो गई, घर परिवार छोड़ के चले गए, ये वानप्रस्थ है। बाबा ने क्या बताया, क्या बताया? वानप्रस्थ वाणी से परे है ना, जहाँ पे देह नहीं है, वाणी से परे जाना। वाणी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते हैं ना फॉलोअर्स ही जानते हैं। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है। यह चित्र सतयुग के हैं और वह चित्र त्रेता युग के हैं। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता। हाँ, मास्टर भगवान बाबा हमेशा कहते हैं भगवान के समान है ना बनते हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है ना। भगवान के बच्चे होने के नाते भगवान के गुणों को धारण किया, इसलिए भले कह देते हैं भगवान है ना, लेकिन वास्तव में वो तो देवता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता, लेकिन भक्ति मार्ग में ये उपाधि लोग दे देते हैं। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र नहीं होते। क्योंकि इनकी पवित्रता बाबा कहते 2500 वर्षों तक, 2 युगों तक कायम रहती है। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है। कितने धर्म है, लेकिन 21 जन्म कितनी बड़ी बात है। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता जो है देवताओं की बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम, तो सुख भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का भी साथ में क्या है, ज्ञान है। ज्ञान है, उनको ही तुम याद करते हो, परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। अच्छा, और कुछ भी नहीं समझ सको
तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि में याद रखो। चलो सृष्टि चक्र आपको समझ में नहीं आ रहा है, झाड़ चक्र समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन बाबा कहते बाबा को तो क्या करो, याद करो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता। इस झाड़ का आदि मध्य अंत है, क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है। कौन से झाड़ का? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जड़जड़ीभूत अवस्था हो गई। जड़ क्या हो गया है? सड़ चुका है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया है। सारा सूखा हुआ झाड़ है। फिर से कलम लगाना पड़े तो अभी सैपलिंग कलम ही तो लगा रहे हैं। अभी हम जो संगम युग में हैं, हम कलम में हैं, ठीक है। इसका कलम लगता है ना, कलम ना लगे फिर तो प्रलय हो जाए, पूरी तरह से विनाश नहीं होता। विनाश के पहले ही बाबा आकर के क्या करते हैं? स्थापना का कार्य कर देते हैं, है ना। बहुत गहरी बात है ना। तो बाबा कहते प्रलय अर्थात सारी जलमय नहीं होती। उस झाड़ के गिरने से पहले बाबा क्या कर दिया? कलम लगा दिया। भारत रह जाता है परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं चारों ओर ही जलमयी हो जाती है। भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है। कहते हैं ना, ये बीके तो सारा दिन मौत मौत कहते रहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कह रहे हैं? विनाश विनाश माना। इनको तो और कुछ नहीं सोचता। ये लोग क्या करते हैं? मौत मौत करते रहते हैं। बस मौत आने वाला है तो समझते हैं कि यह अशुभ बोलते हैं। बोलो नहीं, उनको क्या उत्तर देना है? जो लोग ऐसा बोलते हैं बोले, आप लोग को कोई नहीं, कोई बोले इधर तो हमेशा बोलते दीदी वो वाई से अभी गुड़िया 20 विनाश से आए उसे बोलते होंगे। तो यह अशुभ बोलते हैं। तो बोलो नहीं, हम कोई विनाश थोड़ी कहते। हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। अब जब विनाश ना हो तो शांति कैसे हो? भाई नए घर बनाने से पहले पुराने को क्या किया जाता है? तोड़ना पड़ता है। गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही। ये तो हम शुभ बोलते हैं ना। तुम भी कहते हो ना कि हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर ले चलो। तो उनको बहुत अच्छा पॉइंट है। खुद भी तो बुलाते हो ना, कहते हो आओ। आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हो ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है। तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो रही है। ये लोगों को समझाना है। बहुत सुंदर पॉइंट बाबा ने दिया है ना। उनके ऊपर आप भी तो बुला रहे हो। आप बुला रहे हो कि हमें ले जाओ, है ना। तो सुख शांति का राज्य आने से पहले विनाश तो होगा, परिवर्तन तो होगा। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक समझ ना सके, क्योंकि लोग जो बोलते हैं ना उसको ही नहीं समझते। सिवाय बाप के बहुत अच्छी पॉइंट। बाबा को क्या कहा जाता है? महाकाल कहते हैं ना। तो महाकाल का काम क्या है? क्या है बोलो? सबको सबको
घर ले जाते। तो सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। भाई आत्माओं को मौत किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर को छोड़ के निकल जाती है, इसको मौत कहा जाता है। तो सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। कि आत्माओं को ले जाने वाला कौन है? शिव बाबा है। बाप को इसलिए कालों का काल कहा जाता है। सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते हैं। है ना? तो मौत देने का मतलब ही कितना अच्छा, ले जाते हैं भाई, है आत्मा को ले जाते। सतयुग में देखो कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो ना कि पावन दुनिया में ले चलो। उनको बुलाते हैं, आओ और हमें ले चलो। तो पावन दुनिया जरूर नहीं ही होगी ना, यह थोड़ी ही होगी। पुरानी दुनिया का अर्थ भी नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है बुद्धि में सच बैठने का। उस समय साकार में जब बाबा थे उस समय, आज समय नहीं आया था। आज तो आसार दिखाई दे रहे हैं, आज जो समय आ गया है, बुद्धि में भी क्या हो रहा है लोगों का, समय प्रमाण बैठ रहा है। कहा भी जाता है ना, कुंभकर्ण के नींद में सब सोए पड़े। यह जागेंगे नहीं, कब जागेंगे? यह बड़ा विचित्र ड्रामा। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर के सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते हैं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी का सागर तो कितने हैं? कितने सागर हैं? बहुत सारे। कितना नाम है ना सागर का, जहां से बह रही उधर से जितने नाम हैं उतने सागर हैं। वह सागर एक ही है, सागर तो एक ही है। अलग अलग पार्टीशन करके नाम रख दिए। भाई समुद्र सागर तो एक है, जहां से बह रही है जिधर से है स्थानीय के अनुसार नाम रख दिया है। बाहर सागर तो एक है ना। हम सभी ने इतिहास में क्या पढ़ा था, किसने चक्कर लगाया पूरा? किस? वास्को डिगामा। पढ़े हो ना सभी ने? पूरा दुनिया का चक्र लगाया कहते हैं समुद्र में, है ना? समुद्र में लगाया ना। वास्को डिगामा को कहते हैं सारा चक्र लगाया, और जहां से उसने चक्र लगाना शुरू किया था वहीं पे आकर खड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? सागर एक है। बीच बीच में टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग बना दिया है। धरती भी सारी एक है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी। पूरी सृष्टि एक है, लेकिन सब लोगों ने क्या कर दिया? अलग अलग देश, एक विश्व, कितने राष्ट्र में, देशों में बट गया है। तुम्हारा राज्य जब होता है तो धरनी भी एक होती है, राज्य भी एक होता है। नो टुकड़ा टुकड़ा, बाबा की इंग्लिश, नो टुकड़ा टुकड़ा, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं। बाप आकर के राज्य देते हैं सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। आज आपको अमेरिका जाना है, जापान जाना है, कभी भी अपने मन से नहीं जा सकते। आपको कि पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा, एक टाइमिंग के अनुसार ही वहां पे रहना होता है। और अचानक बिना अगर ऐसे चले जाए तो क्या हो जाए? कैद में चले जाएंगे, है ना? बॉर्डर अगर अचानक पार धोखे से भी कर लिया ना तो भी क्या हो जाएंगे? स्वतंत्रता नहीं है, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन बाबा कहते उस समय हम, हमारा जो राज्य होगा उस समय कोई भी कहीं भी जा सकता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे भाई, घर तो हर आत्मा जाएगी। बाकी जीवन मुक्ति में जाना, उस सतयुगी दुनिया में, दैवी दुनिया में जाना,
कोई मासी का घर थोड़े है, कोई आसान काम थोड़े है। उसके लिए तो पुरुषार्थ चाहिए, उसके लिए पावन बन रहे हैं तभी जा सकते हैं। मुक्ति में जाना कॉमन है, सब लौटेंगे क्योंकि घर है। जहां से आए हैं वहां तो फिर जाएंगे जरूर, बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है, कोई कोई तो इतना देरी से आते हैं जो पुरानी दुनिया शुरू होने से पहले, थोड़ा पहले ही, यानी 2-4 वर्ष पहले आते। माना बाबा के बच्चे, बाबा अपने बच्चों की बात कर रहे हैं। माना कोई इतने देरी से, माना इतना पुरुषार्थ कम होता है कि पुरानी दुनिया, माना त्रेता के लास्ट में भी एकदम द्वापर आने में 200-400 वर्ष होगा तब आएंगे। 800 समझ सकते हैं, है ना। त्रेता युग 800 वर्ष निकल चुका होगा, तो 200-400 वर्ष जो पुराने अच्छा आते, वह क्या हुआ? बाबा कहते क्या हुआ? जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो वो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेंगे। 16 कला तो कभी बन ना सके, कहाँ बन सके। 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। 14 कला में भी त्रेता के शुरू में नहीं आएंगे, उसके और क्या होंगे, पीछे आएंगे। उनको सामने दुख की दुनिया देखने में आएगी, है ना। सुख की दुनिया तो नहीं देखेंगे, थोड़ा समय बाद दुख की दुनिया देखने में आएगी। कांटों की दुनिया के नजदीक आ जाएंगे, वहां कोई यह मालूम नहीं पड़ता है, सारी नॉलेज अभी है। जब बुद्धि में धारण करनी है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल बनते हैं, कितनी ऊंची ऊंची माड़ियां, मंजिलें बनाते रहते, लेकिन कैसा बनता है? ऐसा बनता है कि गिरने में टाइम नहीं लगता। और क्यों बनता है? बाबा ने बताया है। नहीं, क्यों बनता है? क्योंकि रहने वाले ज्यादा हो गए, जगह की कमी होती गई, बिल्डिंग पे बिल्डिंग क्या होने लगे, चढ़ाने लगे, है ना। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंचा है। सोचो, सतयुग के बारे में तो पता ही नहीं है, अभी तो बटन दबाओ हर चीज, सब चीज क्योंकि सतयुग के बारे में बाबा कहते हैं, यही चीज जो भी निकल रही है ना आखिरी में, यही तो रिफाइन होकर सतयुग के लिए तैयार हो रही है। एरोप्लेन से क्या बन जाएगा? पुष्पक विमान बन जाएगा। 100 साल के अंदर निकली है, हाँ 100 साल के अंदर जो है सभी निकली है, सभी चीजें वहां तो फुल जो है प्रूफ होंगे हर चीज। और यहाँ पे जो चीजें लोग जिस पे घमंड कर रहे हैं वो तो क्या हो रहा है, विनाशकारी है। पल में अल्पकाल का सुख है जिसमें, तो लोग ऐसा बोलते हैं। सोचो, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते हैं तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे उस समय की बात है। 100 से ऊपर बन रहा है तो बना। साकार में जिस समय बाबा मुरली सुना रहे थे उस समय 18 और 20 मंजिल बन रही थी। तो बाबा कहते अभी इतना बन रहा है तो आगे चलकर बाबा ने कहा कितना बनेगा, 100 से ऊपर बन रहा है ना, उससे भी ज्यादा। सतयुग त्रेता में यह माड़िया फ्लोर मंजिल होती नहीं, द्वापर में भी नहीं होगी। सोच लो, यह तो कलयुग में जब आकर मनुष्य बहुत मनुष्य हो जाते हैं तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ते जाते हैं। वो कहाँ जाए? धंधा धोरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल से मंगल होता जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं, है ना। एक व्यक्ति का देखा जाए पैसे वाला होगा ना, हर स्टेट में उसका क्या होगा, घर होगा, जमीन होगा, विदेशों में भी बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बॉम्बे भी पहले क्या थी? बाबा ने कहा गांव था बॉम्बे, तो ठीक है, आज क्या बन गया, महानगर। 80-90 वर्षों में देखो क्या हो गई है। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे,
अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए हैं। समुद्र को सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कम होती जाती है, मनुष्य वृद्धि को पाते जाते हैं। तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कम होता जाता और समुद्र का जो जल स्तर है वो हटता जाता, धरती छोड़ता जाता, तो उस पे मकान बना देते हैं। फिर क्या होगा? बाबा ने बताया है फिर पानी चढ़ जाएगा, समुद्र अपना स्थान लेगा ना। कई ऐसे ध्रुवी जो बर्फ है वो पिघलेंगे। हाँ, कई ऐसे कारण हैं जिससे कि जल स्तर क्या हो जाएगा, ओजोन परत घट रहा है, इतना बहुत ज्यादा जो किरणें बढ़ रही है, धूप सूर्य की किरणें। तो बाबा कहते फिर पानी चढ़ जाएगा तो क्या होगा? कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा। बाबा ने मुरली में बताया 3 भाग बॉम्बे, जो माया नगरी बनी है, महानगर बना है, 3 भाग बॉम्बे पानी में समा जाएगा। कैसा हाहाकार मच जाएगा फिर तो। ये भगवानो वाच त्रिकालदर्शी बाबा ने पहले से बताया। जहां जहां भी समुद्र के किनारे जो जल स्तर कम होता गया, महल आदि बने हैं ना, वो सभी गर्भ में तो जाने वाले हैं, तुम जानते हो। और सब खंड भी खत्म हो जाएंगे, केवल वही नहीं, भले वो पानी के उसमें होंगे, बाकी खंड तो अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में क्या होंगे, नष्ट होना है। आफतें आने वाली है ना, इसलिए बाबा कहते हैं जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते, हाँ, तुरंत नहीं आते हैं, थोड़े जब जल लगता है उसके बाद कुछ देर बाद सब आते हैं। बाबा भी तो विनाश के लिए आए हैं ना, तो आधे में थोड़े ही जाएंगे, हाँ, जाएंगे क्या? आग लगकर जब पूरी होगी तब चले जाएंगे, लेके जाएंगे ना सबको। फिर बैठ के क्या करेंगे? आग तो बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ में ले जाएंगे। महाकाल क्या करेंगे? सबको साथ में ले जाएंगे। होना तो जरूर है ना, समझते तो सब है, लेकिन समय का गपोड़ा बहुत लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता में सभी बातें क्या है, स्पष्ट लिखी हुई है, और बाबा ने समझाने के लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है। वहां एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए हैं। ऐसी ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए, क्योंकि ये जो बातें हैं शास्त्रों की, वो मनुष्यों ने बनाई हैं। मनुष्यों के मते जो है मिली हुई है। बाबा तो कहते हैं ना, जो सच्चाई है, सच की जो बातें हैं, वो तो आटे में नमक मिसल है। और बाबा कैसे समझाना है, कौन सी भूले हैं, है ना, तो ये सब बाबा हमें बताते हैं। इस प्रकार से समझाओ। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं फिर क्या करें? इतना सहज ज्ञान, हाँ, इतना सहज ज्ञान, बाबा कहते इसको ही भूल जाते हैं, धारणा नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं, अब क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या बोलते हैं, कौन बताए? हाँ, राजधानी स्थापन हो रही है ना, इसमें नंबरवार तो सब चाहिए भाई। एक जैसे सब पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एक जैसा पद है ही नहीं। एक जैसा समझे और पढ़े फिर तो एक जैसा पद मिल जाए। अब बाबा तो कृपा तो कर नहीं सकता। बाबा को कहेंगे बाबा कृपा करो, तो बाबा कहते सबके ऊपर
कृपा करने की ताकत हो तो बाबा तो सबको स्वर्ग का मालिक बना दे। हाँ, बाबा भेदभाव तो नहीं करेगा ना, सब बच्चे प्यारे हैं बाबा के हाथ में अगर हो सबको बना दे। लेकिन नहीं, यह तो बनने ही नंबरवार है ना। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है। भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात लेकर आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने कहाँ आएंगे? संगम में। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो। जिनको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे भी नहीं। हाँ, संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे। संस्कार परिवर्तन से कहते हैं ना संसार परिवर्तन, है ना। देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे जिनको निश्चय नहीं। भले कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना, मैसेज देना है ना। आगे चल अखबारों में पढ़ी जाएगा। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम भी अखबारों द्वारा हुआ ना, बाबा कह रहे हैं। तो भले ही सोशल मीडिया होगा लेकिन विनाश के पहले पूरे अखबारों में बाबा कहते हैं ना। हाँ, बाबा का परिचय जरूर, भगवानुवाच है ना ये। तो भाई परिचय तो सबको मिलना है ना, उसके द्वारा हर अखबार बाबा के बारे में छापेगा, है ना। भगवान का क्यों पिता आ चुका है जो सबका पिता है, फिर विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं नाम बदनाम अखबारों द्वारा हुआ। स्थापना के समय कितनी अनगल बातें लिख दी गई, प्यारे ब्रह्मा बाबा के लिए, पिताश्री के लिए भी, है ना, कई प्रकार की बातें। तो बाबा कहते हैं बहुत जो नहीं है वो बातें अखबारों में छप गई थी, उल्टी सीधी बातें। तो बाबा भी उसमें क्या लेते थे, जब ऐसी बातें अखबार में छपती थी तो बाबा कहते थे बच्चे इसमें भी क्या है, कल्याण है। कि कम से कम लोगों की नॉलेज में तो अखबार वालों ने फ्री में तो छाप दिया। अब अखबार वाले छापने में बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन आज लोगों ने नेगेटिव ही जो छापा उसके कारण लोगों की बुद्धि में तो संस्था आएगा। कैसी भी क्या है, लोग जांच करने आएंगे, है ना, लोगों की बुद्धि में। तो ऐसा बाबा कहते थे। तो बाबा ने कहा था अखबारों द्वारा नाम बदनाम हुआ, अखबारों द्वारा ही बाला होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, सब जगह तुम बच्चियां जा नहीं सकेंगी। कितने शहर है, कितनी ढेर भाषाएं हैं, अखबार द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा सुना है, तो तुम्हारा नाम भी अखबारों द्वारा होगा। टीवी एक अखबार ही, सोशल मीडिया भी अखबार है ना, है कि नहीं। वो जो है प्रिंट मीडिया है और ये क्या है, ये मल्टी मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मीडिया ही तो है भी, बाबा का कहना है ना, अखबार ही है ना ये भी एक प्रकार से। अभी समय के अनुसार से वो भी एक अखबार है, सारा जो है हाँ डिजिटल हो गया सब कुछ। तो इसके द्वारा ही क्या होगा, नाम होगा। ऐसे नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, हर जगह तो जा भी नहीं सकते, जा सकते हैं फिर तो पता नहीं कितना समय लग जाए, और इसके द्वारा तो झट सबको संदेश मिल जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है ना, अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा। अब कब पता पड़ेगा, उसमें बुद्धि नहीं खपाना है। हाँ, अपने समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा ना, युक्तियां चल रही है, बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसको बुद्धि में बैठा और डाल दे। हो रहा है ना, अभी हो रहा है ना, अपने आप डाल रहे हैं, प्रैक्टिकल में हो रहा है ना, डल रहा है। हाँ? सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार।
पिछाड़ी में बाप की याद सबको आएगी। कोई भी ऐसे आत्मा नहीं होगी जो अपने पिता को याद नहीं करे। दुख के घड़ी में वैसे भी करते हैं तो सबको याद आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 चक्र का खेल सब अखबारों में पढ़ जाएगा। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। निराली बाबा ये ज्ञान की बातें हैं, परमात्मा का ज्ञान है ना, सबसे ऊंचा है। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा वैसे अभी भी मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। भाई संगम युग याद पड़ेगा तो संगम युग में बाबा परमात्मा की भी याद आएगी, और परमात्मा की याद जब है तो पता चलेगा वो तो स्वर्ग की स्थापना करने आए है ना। तो संगम युग जब याद होगा तो बाबा कहते स्वर्ग भी याद होगा। स्वर्ग को याद करो और मन मना भो, पाप को भी याद करो तो बेड़ा पार। बिना बाबा की याद से बेड़ा पार हो नहीं सकता। जब तक विनाश ना हो शांति कहां से आए। विनाश का नाम ही बहुत कड़ा है। विनाश का नाम सुनकर मनुष्य बहुत डरते हैं। यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख है और पावन दुनिया में अनेक सुख है। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं, कैसी सौगात लाते हैं। ऐसी सौगात तो 84 जन्म में कोई पिता नहीं देगा ना। कितना वंडरफुल, कितना श्रेष्ठ सौगात स्वर्ग ही हमें बहिष्ठी हमारी हथेली में सौगात के रूप में दे देते हैं। अच्छा, बाप दादा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफतें आने के पहले, आफतें आने के पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना। आफतें माना विनाश के पहले। दूसरी पॉइंट, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है।
वाणी से परे वानप्रस्थ में जाना है। इसलिए क्या करना है? इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। सतगुरु शिव बाबा का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। विस्तार। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है। और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना है, मुझे करना है, मुझे बदलना है, ऐसे ऑफर करने वालों को तीन प्रकार की दुआएं मिलती है। कौन कौन से तीन प्रकार की दुआएं? स्वयं की क्या दुआएं? स्वयं की दुआओं का क्या है? हाँ देखो, अगर स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। दूसरी है बाप द्वारा दूसरी दुआएं जो आत्मा अपने को बदलने के लिए ऑफर करते उनकी बात। तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा, हाँ सेकंड बाप द्वारा हो ना, बस तो बाप द्वारा। और नहीं, पहला स्वयं का तो खुशी, दूसरा बाप द्वारा दुआएं, तीसरा है ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल
स्टॉप लगाकर फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर। अलर्ट बन जाओ। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अलर्ट बनना माना चौकन्ने बनना। हाँ हाँ, सावधान। स्लोगन है संकल्पों की एकाग्रता द्वारा ही श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति आ सकती है। ठीक है, क्योंकि बिना योग के परिवर्तन नहीं हो सकती, लेकिन योग में भी क्या होगा, मन और बुद्धि दोनों क्या हो, संकल्प जो है बाबा कहते दोनों में क्या हो, एकाग्रता। तो एकाग्रता के द्वारा जब तक मन और बुद्धि एक बात में एकाग्र नहीं होंगे तब तक फास्ट गति नहीं आ सकती। इसलिए देखना है कि मन और बुद्धि क्या एकाग्र है एक ही संकल्प में। जिस संकल्प को लेकर बैठे हैं या स्वमान हो, बाबा की याद हो, है ना, क्योंकि परिवर्तन तो योग के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए क्या चाहिए, नहीं तो बैठे यहाँ है, तन बैठा यहाँ है और संकल्प क्या हलचल में है, बाहर कहीं हो रहा है, एकाग्र नहीं है, तो फिर वो तो शक्ति आ नहीं सकती है ना, परिवर्तन तो हो नहीं सकता, विकर विनाश तो नहीं हो सकता, है ना। जैसे सूरज की किरणें के आगे नीचे सूरज कागज 10 साल से रखा हो नहीं चलेगा, लेकिन सूर्य की किरणों को जब एकाग्र करते एक बिंदु पे तो क्या होता है, कागज जल जाता है। तो ऐसे मन और बुद्धि में के द्वारा जो संकल्पों को एकाग्र करेंगे तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे, तभी संस्कारों में परिवर्तन होगा। तो श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति लाने के लिए क्या करना है, अभ्यास करना है एकाग्रता का, है ना। समझ में आया? तो यह है संकल्पों की एकाग्रता। आज एकाग्रता तो हर जगह जरूरी है। एकाग्रता में बहुत शक्ति है। मन जिसके बारे में सोचे, बुद्धि उसको क्या करे, संकल्प अनुभव करे। हाँ, तो चले प्यारे बाबा को हम याद करते हैं।
शांति।